हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम छत्तीसगढ़ के जनजाति से क्वेश्चन डिस्कस करते थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए पीएससी प्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो सीजीएसआई के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके प्री के लिए होगा, और व्यापम के बहुत जो भर्ती होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो बाकी जो वीडियो नहीं देखे वो तो जाकर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं देखेंगे तो शिक्षा की दृष्टि से जो सर्वाधिक अग्रणी जाति कौन सी जनजाति है? तो कंवर जनजाति, उराव जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति, याद रखिएगा। तो उराव जनजाति होती जो इसको सबसे साक्षर जनजाति इसको मानी जाती है, उराव जनजाति को याद रखिएगा। और शिक्षा के दृष्टि से इसको सर्वाधिक अग्रणी जाति इसको कहा जाता है, उराव जनजाति, याद रखिए। मुख्यतः ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पे निवास कर, तो ये लोग छत्तीसगढ़ के आपके रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग यहाँ पे संभाग में इन लोग निवास करते हैं। तो इसका याद रखिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी होती है? तो बैगा जनजाति, ढौगा जनजाति, सौरा जनजाति, आपके सी है भद्रा जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति। तो सर्वाधिक मात्रा में जो गोदना प्रिय जनजाति जी को बहुत ही प्रिय होता है आपके बैगा जनजाति में। तो सर्वाधिक गोदना जो प्रिय जनजाति आपके बैगा जनजाति, याद रखिए। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आपके कमार जनजाति। प्रिय पूछे तो आपको बैगा लेना है, सर्वाधिक गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? तो कमार जनजाति है, याद रखिए। तो गोदना जो गोदने का जो काम कौन सी जनजाति करते हैं? तो आपके कुंजर, बंजारा, ओझा और गोंड जनजाति, इन लोग गोदना गोदने का काम करते हैं। तो आपके पीएससी में क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति कौन सी जनजाति है? तो परजा जनजाति, माड़िया जनजाति, बैगा जनजाति, हल्बा जनजाति। इसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन, हल्बा जनजाति। तो याद रखिएगा, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति आपका हल्बा जनजाति है। तो हल्बा जनजाति, इन लोग जीवन यापन के लिए इन लोग कृषि कार्य करते हैं और चिवड़ा पोहा वगैरह बनाते हैं इन लोग। तो हल्बा जनजाति में देखने को मिलती है। तो इसका याद रखिएगा, डी ऑप्शन हल्बा जनजाति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिलों में कौन सा जिला है? तो आपका नारायणपुर, रायपुर, बीजापुर। तो बीजापुर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा जिला है? तो आपका बीजापुर जिला। क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा बीजापुर जो कि सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भड़म नृत्य कौन से जनजाति द्वारा इस नृत्य को किया जाता है? तो आपके भारिया जनजाति, हल्बा जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, भड़म नृत्य कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो आपके भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ जो कि सबसे लंबी समय तक जो कि किया जाने वाला नृत्य है, और आपके भारिया जनजाति में इस भड़म नृत्य को किया जाता है। याद रखिए, सबसे लंबी समय तक इस नृत्य को किया जाने वाला नृत्य है। तो भारिया जनजाति में सब देखने को मिलता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीर विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो आपके मारिया जनजाति, माड़िया जनजाति, बिंझवार जनजाति या खैरवाल जनजाति। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बिंझवार जनजाति, याद रखिएगा। तीर विवाह जो एक तरह का विवाह से संबंधित है, तो आपके बिंझवार जनजाति में देखने को मिलती है। तो याद रखिए, तीर विवाह आपके बिंझवार जनजाति में इसको किया जाता है। लड़की का जो कि तीर के साथ विवाह इसमें किया जाता है, और इसको लड़की का जो विवाह है तीर के साथ इसमें विवाह किया जाता है। और कहा जाता है जो वीर नारायण सिंह जी हैं, जो कि आपके जो कि तो शहीद वीर नारायण जी को जानती होंगे, सोना खान के विद्रोह के जो कि प्रमुख नेता हैं। और ये आप कहा जाता है बिंझवार जनजाति के थे आपके शहीद वीर नारायण सिंह जी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, तीर विवाह आपके बिंझवार जनजाति में देखने को मिलता है। तो खास करके आपके बलौदाबाजार क्षेत्र में ये सब निवास करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेती से क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो सारे क्वेश्चन अब जो बनेंगे वैसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, दाहिया खेती कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो मारिया जनजाति,
हलवा जनजाति, परजा जनजाति, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कमार जनजाति। याद रखिएगा। तो दाहिया खेती आपके कमार जनजाति में प्रचलित है। तो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है खेती से। तो जैसे बैगा जनजाति में व्यवहार खेती लोग जो कि एक स्थानांतरित कृषि है जो नामकरण दिया गया है जनजातियों में। तो बैगा में व्यवहार, गोड़ में आपके धारिया या व्यवहार खेती लोग करते हैं। अबूझमाड़िया में पेद्दा जो कृषि लोग करते हैं। तो याद रखिए। उसी तरह दाहिया खेती आपके कमार जनजाति में प्रचलित है। तो ये आपके स्थानांतरित कृषि है। तो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग होता है। तो याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। पैठुल विवाह कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो आपके बैगा जनजाति में, परजा जनजाति में, भतरा जनजाति या आपका डी है हलबा जनजाति में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बैगा जनजाति। याद रखिए जो पैठुल विवाह है आपके बैगा जनजाति में प्रचलित है। और बैगा जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ पे कहाँ पे निवास करते हैं इन लोग छत्तीसगढ़ के आपके बिलासपुर और कवर्धा क्षेत्र में इन लोग, मैका श्रेणी में इन लोग निवास करते हैं छत्तीसगढ़ के। तो याद रखिए पैठुल विवाह आपके बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ अगला क्वेश्चन देखते हैं। परब नृत्य कौन सी जनजाति का है? तो आपके बैगा जनजाति, माड़िया जनजाति, भतरा जनजाति, आपके सी है ध्रुवा जनजाति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ध्रुवा जनजाति, सी ऑप्शन। तो परब नृत्य जो है परब नृत्य आपके ध्रुवा जनजाति में इसको किया जाता है, आपके ध्रुवा जनजाति में। तो याद रखिए। और यह एक तरह का आपका सैन्य नृत्य इसको माना जाता है। तो याद रखिए सैन्य नृत्य आपके ध्रुवा जनजाति द्वारा इस परब नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री से जो नवाजी गई माता राजमोहिनी देवी कौन सी जनजाति की थी? तो गोंड जनजाति, कमर जनजाति, खैरवार जनजाति या आपके रजवार जनजाति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोंड जनजाति। तो याद रखिए जो पद्मश्री से जो नवाजे गए हैं जो माता राजमोहिनी देवी है ये आपके गोंड जनजाति से संबंधित है। तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत गहिरा गुरु कौन से जनजाति के थे? तो आपके गोंड जनजाति, खैरवार जनजाति, कमर जनजाति या आपका डी है रजवार जनजाति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन कंवर जनजाति। याद रखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संत गहिरा गुरु जी जो कि आपके कंवर जनजाति के थे। कंवर जनजाति ये छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे निवास करते हैं? तो ये आपके बिलासपुर संभाग में कंवर जनजाति का सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे बसावट है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में यहाँ पे कंवर जनजाति निवास करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा कंवर जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूमकुरिया जो नामक युवा गृह है कौन सी जनजाति का है? युवा गृह तो गोंड जनजाति, उराव जनजाति, अबूझमाड़िया जनजाति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति। धूमकुरिया जो युवा गृह है आपके उराव जनजाति में है देखने को मिलता है। याद रखिए उराव जनजाति की जो पंचायत प्रमुख होता है इनको क्या कहकर बुलाया जाता है? इनको महतो करके बुलाया जाता है उनके पंचायत प्रमुख को। याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकते हैं। सबसे जो कि साक्षर जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आपका उराव जनजाति। ये क्वेश्चन आपके CGPSC में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो सबसे जो साक्षर जनजाति छत्तीसगढ़ में उराव जनजाति को कहा जाता है। तो इसका याद रखिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडों का निवासी जिला कौन सा जिला है? तो बस्तर, सरगुजा, संपूर्ण छत्तीसगढ़। तो गोंड जनजाति प्रायः देखने को मिलता है आपके छत्तीसगढ़ के संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति निवास करते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। सबसे जो बड़ी जनजाति समूह कौन सी जनजाति की है? तो आपका गोंड जनजाति है। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है छत्तीसगढ़ की? तो आपका गोंड जनजाति है। याद रखिए गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ पे निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो लगभग सभी यहाँ पे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उराव जनजाति के जो प्रमुख देवता है कौन है? तो बूढ़ा देव, दुल्हा देव, सरना देवी या डी है आपके शंकर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सरना देवी। तो उराव जनजाति के जो प्रमुख देवता है जिन लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं जिनको मानते हैं जैसे आप लोग मानते हो वैसे उन लोग भी जनजाति में अलग अलग देखने को मिलता है। तो उराव जनजाति के जो प्रमुख देवता है सरना देवी। याद रखिएगा। तो उराव की जो देवी देवता है सरना देवी को मानते हैं। उसी तरह जो आपके कोरवा जनजाति में खुड़िया रानी को मानते हैं, कंवर जनजाति में सगराखंड को, बैगा जनजाति में आपके बूढ़ा देव को, भतरा जनजाति में शिकार देवी को और बिजवाल जनजाति में तो विंध्यवासिनी देवी को इन लोग पूजा अर्चना कर मतलब देवी देवता के रूप में इन लोग पूजते हैं। तो ये याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौड़ जनजाति में जो ममेरे फुफेरे जो भाई बहनों का विवाह कौन सा कहलाता है? तो सगाई, दूध लौटावा, यह रस्म नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दूध लौटावा। याद रखिएगा। तो गौड़ जनजाति में जो ममेरे फुफेरे भाई बहनों का इसमें विवाह किया जाता है, यह जो विवाह है दूध लौटावा विवाह इसको कहा जाता है। तो इसको तो ये आपके गौड़ जनजाति में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके ममेरे फुफेरे रिलेटिव में, अपने रिश्तेदारी में, तो ममेरे फुफेरे भाई बहन के इसमें विवाह किया जाता है। तो ये आपका याद रखिए गौड़ जनजाति में देखने को मिलती है। तो उसी तरह आपके अपहरण विवाह जिसे पायसोतुर विवाह कहते हैं, ये भी आपके गौड़ जनजाति में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो लड़का होता है उसमें लड़की को अपहरण करके इसमें विवाह किया जाता है। तो आपका इसको अपहरण विवाह कहते हैं या पायसोतुर विवाह किया जाता है, तो दोनों कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुडुख बोली जो है कौन सी जनजाति की है? तो आपके उराव जनजाति, गौड़ जनजाति, कोरवा जनजाति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उराव जनजाति। तो कुडुख बोली आपकी कौन सी जनजाति में बोली जाती है? तो आपके उराव जनजाति में बोली जाती है। याद रखिए उराव जनजाति की बोली है कुडुख बोली। उसी तरह आपका जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपके सदरी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन पूछा भी गया प्री में। और आपके जो कोंद जनजाति की बोली कौन सी है? तो कोई जो बोली इन लोग बोलते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ से बोली से भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडी बोली कौन सी जनजाति की है? तो आपके उराव जनजाति, गौड़ जनजाति, कंवर जनजाति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गौड़ जनजाति। तो गोंडी जो बोली है कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं? तो आपके गौड़ जनजाति के लोग बोलते हैं। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति द्वारा ढेरसा पर्व मनाया जाता है? तो आपके गौड़ जनजाति में, उराव जनजाति, कोरवा जनजाति, परजा जनजाति। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा कोरवा जनजाति। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो याद रखिएगा कोरवा जनजाति में आपका ढेरसा पर्व मनाया जाता है। कौन से समय इसको जो ढेरसा पर्व है इसको जो कि इसको किया जाता है? तो ढेरसा जो पर्व है कृषि के दौरान इसको आयोजन किया जाता है। तो कौन से जनजाति में? तो कोरवा जनजाति। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है? तो कोरवा जनजाति, कमार जनजाति, कंवर जनजाति या आपका डी है भातरा जनजाति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कोरवा जनजाति। तो छत्तीसगढ़ में कोरवा जनजाति द्वारा यहाँ पे खुड़िया रानी की पूजा किया जाता है। कोरवा जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ में कहाँ पे निवास करते हैं? तो मुख्यतः आपके कोरबा और अंबिकापुर संभाग में कोरवा जनजाति निवास करते हैं। इन लोग को पहाड़ी कोरवा भी कहते हैं, जो कि पेड़ों के ऊपर इन लोग मचान बनाकर रहते हैं, तो इसी कारण इनको पहाड़ी कोरवा कहा जाता है। और इन लोग खुड़िया रानी के इन लोग देवी की तरफ पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। ये लोग महादेव, खुड़िया रानी, सिंगारदेव का भी इन लोग पूजा करते हैं। तो याद रखिएगा। और इन लोग नृत्य कौन सा करते हैं? तो दमनच नृत्य इन लोग विवाह के अवसर पर किया जाता है। याद रखिएगा। और इन लोग का जो पेय पदार्थ है उसको हंडिया के नाम से जाने जाता है। हंडिया याद रखिएगा इनका पेय पदार्थ है, और इसको चावल से बनाया जाता है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है आज लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जनजाति रसोई घर का लाल बंगला के नाम से इसको जाना जाता है? तो भुंजिया जनजाति। याद रखिए। तो भुंजिया जनजाति के इस जो इन लोग रसोई घर या किचन को लाल बंगला के नाम से इसको जाना जाता है। तो याद रखिए भुंजिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पे निवास करते हैं? तो भुंजिया जनजाति के लोग रसोई घर को लाल बंगला इन लोग कहा जाता है। और भुंजिया विकास जो अधिकरण रायपुर में भी संचालित किया गया है। याद रखिएगा। और भुंजिया जनजाति में क्या होता है, इन लोग जो कुछ भी इलाज वगैरह होता है, तो इलाज जो इलाज करने के लिए तपते लोहे को दाग कर इन लोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो भुंजिया जनजाति के लोग रोग का इलाज तपते लोहे को दाग कर छुआ के इन लोग करते हैं। तो याद रखिए इसको जो जनजाति है भुंजिया जनजाति को सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। और भुंजिया जनजाति के लोग लाल बंगला को रसोई घर के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जनजाति की ये लास्ट पार्ट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। यहाँ से डेफिनेटली जनजाति इस क्वेश्चन बनेंगे, तो आपसे यहाँ से सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा मैं। आज के जनजाति क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसको रिवाइज कीजिएगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।